हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज से हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर मैं टोटल 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा। मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी सेक्शन से मैं सभी यहाँ पे डिस्कस करूं, क्योंकि जितने भी नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए बायोलॉजी ही सबसे हार्ड पार्ट होता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है कि हम एमसीक्यू की फॉर्म में उसकी तैयारी करें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी बायोलॉजी है। अगर आप 2016 से पहले किसी भी पेपर को उठा के देखते हो एसएससी सीजीएल, तो 7 से 8 क्वेश्चन हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते थे। लेकिन 2016 में जैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम किया गया तो अब 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस सेक्शन से, तो उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्शन से हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आप ये चारों वीडियोस को देखते हो तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, क्योंकि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर जो बार बार रिपीट हुए हैं, सभी को मैंने इन 4 वीडियोज़ में डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ मैंने उस टॉपिक को भी डिस्कस किया है, ये नहीं कि मैंने सिर्फ एमसीक्यू को ही डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिजीज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, जो पेलेग्रा, मरसमस, बेरीबेरी, रिकेट्स, इनमें से पेलेग्रा, बेरीबेरी और रिकेट्स ये विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, जबकि मरसमस एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ है। एक और डिजीज़ होती है प्रोटीन डेफिशिएंसी में, उसको बोलते हैं क्वासियोरकर। लेकिन क्या होता है कि मारसमस के अंदर एनर्जी डेफिशिएंसी भी होती है, जबकि क्वासियोरकर के अंदर एनर्जी फुल होती है, सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। जबकि मारसमस के अंदर एनर्जी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। पेलेग्रा होती है वायासिन विटामिन की डेफिशिएंसी से। वायासिन को हम बोलते हैं विटामिन B3। बेरीबेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामाइन, और ये अफेक्ट करता है हमारी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम को, और एक्सट्रीम केस में कभी कभी हार्ट फेल भी हो जाता है। रिकेट्स, हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी की कमी हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट रिसीव देयर न्यूट्रिएंट्स मेनली फ्रॉम। देखिए, जो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो जनरली सॉइल से मिलते हैं, तो हमारा आंसर है सॉइल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि हाई टू लो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक और देखते हैं हम, पैसिव ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होता है सोलवेंट का मूवमेंट होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। और हाई कंसंट्रेशन यानी कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होती है वहाँ पे सोलवेंट का मूवमेंट होता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे कि ग्रेप्स हैं, अगर ग्रेप्स को हम एक पानी के अंदर रख देते हैं तो वो फूल जाते हैं, यानी कि जो पानी की कंसंट्रेशन है, सोल्यूट कंसंट्रेशन है, वो ग्रेप्स से कम है, इसलिए पानी ग्रेप्स के अंदर फ्लो करता है, और इसको हम बोलते हैं एंडो ओस्मोसिस। और दूसरा, इसके विपरीत, अगर हम ग्रेप्स को साल्ट वाटर के अंदर रख देते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। इसका जो मेन रीज़न है, अब साल्ट वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेप्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, इसलिए सोलवेंट का फ्लो होगा ग्रेप्स से पानी की तरफ, और इसको हम बोलते हैं एक्जोस्मोसिस। इसके अंदर ग्रेप्स सिकुड़ जाते हैं। डिफ्यूजन गैसेस के अंदर होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस जनरली टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट CO2 और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये जनरली होता है ग्रीन पार्ट के अंदर। लेकिन क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट प्लास्टिड है और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल, और फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोफिल के अंदर।
तो इसका आंसर है लीफ एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बियरिंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट साइंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम। देखिए प्रोटीन एक एमिनो एसिड की चेन होती है, तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर प्रोटीन बनते हैं एमिनो एसिड से। नेक्स्ट है प्लांट एब्जॉर्ब डिजोल्व्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में 78%, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में होती है और प्लांट कभी भी गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करते। पहले साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है एमोनिया के अंदर, फिर एमोनियम आयन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं या तो नाइट्राइट की फॉर्म में या फिर नाइट्रेट की फॉर्म में। और जैसे ही प्लांट के अंदर नाइट्रोजन का काम पूरा हो जाता है, फिर डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया अपना काम स्टार्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, नाइट्राइट को वापस से एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। इसको बोलते हैं एमोनिफिकेशन। और फिर वापस एमोनिया से नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है और इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि वापस एमोनिया से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी जल्दी कंबाइन होती है और एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इससे क्या होता है कि आरबीसी की जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो हमारा आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड इज ए विस्कस फ्लूइड ड्यू टू। देखिए ब्लड विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड या फिर स्टिकीनेस ऑफ ब्लड, और ये डिपेंड करता है प्लाज्मा प्रोटीन और टाइप्स ऑफ प्रोटीन के ऊपर। तो हमारा आंसर है प्रोटीन इन द ब्लड। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ द ह्यूमन ब्लड बिकम एसिडिक। अगर ह्यूमन ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। तो हमारा आंसर है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज सेकंड। अच्छा ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.35 से 7.45 की रेंज में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। पीएच ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज चीज, मिल्क, स्पिंच, कोड लिवर ऑयल। विटामिन डी हमें मिलता है एक तो सनलाइट से। देखिए सनलाइट से हमें विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता, विटामिन डी होता है कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव। तो हमारी स्किन के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है सनलाइट उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करती है। और दूसरा विटामिन डी हमें मिलता है फैटी फिश, मीट, लीवर ऑयल या फिर मिल्क से भी थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन इसका आंसर है कोड लीवर ऑयल। तो विटामिन डी हमें मिलता है एक तो सनलाइट से और दूसरा कोड लीवर ऑयल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के लिए टेस्ट होता है बायोप्सी टेस्ट, और इसके अंदर क्या होता है कि जो सस्पिशियस सेल होती है उसका एक सैंपल लिया जाता है एक्सरे और नीडल की हेल्प से, फिर उसको लेबोरेटरी के अंदर एग्जामाइन करते हैं, इसको बोलते हैं बायोप्सी टेस्ट। द कंपाउंड यूज्ड इन द एंटी मलेरियल ड्रग इज। तो क्लोरोक्विन एक ड्रग है जो कि मलेरिया के अंदर यूज़ किया जाता है। एक और ड्रग होता है जो मलेरिया के अंदर यूज होता है, वो होता है क्विनाइन, और क्विनाइन हमें प्राप्त होता है बार्क ऑफ चिनकोना ट्री से। क्विनाइन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक स्किन डिजीज है? रिकेट्स, ओस्टियोमेलेसिया, एनीमिया, पेलेग्रा। रिकेट्स है बोन से रिलेटेड डिजीज़, ये विटामिन डी की कमी से होती है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। ओस्टियोमेलेसिया ये भी बोन से रिलेटेड डिजीज़ है। एनीमिया आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। पेलेग्रा एक स्किन डिजीज़ है और ये होता है निएसिन विटामिन की डेफिशिएंसी से। निएसिन कौन सा विटामिन को बोलते हैं हम? विटामिन B3। इसके अंदर हमारी स्किन जो है फट जाती है या फिर रैसेज हो जाते हैं।
तो आंसर है पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। इनमें से कौन सा एक एंजाइम है। देखिए सोमेटोट्रोपिन, ग्लूकागोन और इंसुलिन, ये तीनों हार्मोन है, जबकि ट्राइप्सिन एक एंजाइम है। सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है और इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों जो पेनक्रियाज के अंदर एंडोक्राइन पार्ट होता है उससे रिलीज होते हैं। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना और ग्लूकागोन का काम इंसुलिन के ठीक विपरीत। ये जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में वापस से कन्वर्ट करता है। और ट्राइप्सिन हमारी हेल्प करता है प्रोटीन डाइजेशन में, ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है और फिर आगे चल के इंटेस्टाइन के अंदर पेप्टोन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। नेक्स्ट है, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज होता है टूथ डिके और ये होता है फ्लोरीन की कमी से। जैसे ही शुगर रिच डाइट हमारे माउथ के अंदर एंटर करती है तो हमारे माउथ में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया शुगर के साथ रिएक्ट करते हैं और एक एसिड रिलीज होता है और वो एसिड हमारे जो टूथ का अपर पार्ट होता है उसको हम इनेमल बोलते हैं और ये इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से। अब ये एसिड जाके उस कैल्शियम और फॉस्फेट को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनेमल पार्ट है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है और इसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। और टूथ डिके से बचने के लिए हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड को ऐड करते हैं, तो इसका आंसर है हमारा फ्लोराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलिंग ऑफ वुंड्स इज हैस्टन्ड बाय विटामिन। तो हीलिंग ऑफ वुंड में कौन सा विटामिन हमारी हेल्प करता है। आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है कि ये विटामिन B1 को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। विटामिन B1 को थायमाइन भी बोलते हैं और थायमाइन हमारी हेल्प करता है न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में, जबकि कॉफ़ी और टी थायमाइन एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करते हैं। तो हमारा आंसर है विटामिन सी। और विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हीलिंग ऑफ वुंड्स में हेल्प करता है विटामिन सी, जबकि ब्लड क्लॉटिंग में जो एक क्लॉट बनता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्राउन कलर का, जहाँ पे कट लगता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोटीन इन इंडियन काउज मिल्क कॉज। देखिए जो काउ मिल्क येलो कलर का होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीनॉइड जो होता है वो विटामिन ए का प्रीकर्सर भी होता है इसलिए, और विटामिन ए हमें मिलता है वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन वेजिटेबल से। तो कैरेट के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4, और ये होता है मिटोसिस के अंदर। इसके अंदर क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन भी होता है, तो हमारा आंसर है मिटोसिस। फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि 2 सेल आपस में फ्यूज होके एक सिंगल सेल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क इज पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम। देखिए मिल्क से हमें मिलता है कैल्शियम मिलता है, कॉपर मिलता है, सोडियम मिलता है। और मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन या फिर वे प्रोटीन। लेकिन आयरन हमें जनरली मिलता है ग्रीन वेजिटेबल से, तो दूध से हमें आयरन नहीं मिलता। नेक्स्ट है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर होता है वो किस लाइट में सबसे फास्ट होता है। तो उसके लिए बेस्ट है वाइट लाइट, उसके बाद ब्लू लाइट, फिर रेड लाइट। वाइट लाइट के अंदर सभी वेवलेंथ इंक्लूड होती हैं, इसलिए वाइट लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट दैट ग्रो इन सैलिन वाटर आर नोन एज। देखिए हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट को हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट। थैलोफाइट थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है लोअर प्लांट जैसे कि फंगस, लिकेन, एल्गी, इनको हम बोलते हैं थैलोफाइट। और हेलोफाइट बोलते हैं जहाँ पे साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं, उन प्लांट को बोलते हैं हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बीज इज नोन एज।
जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है एपीकल्चर। सीरीकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। और इंडिया और चाइना के अंदर 60% से भी ज़्यादा जो डोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ है उसको हम बोलते हैं बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी। सिल्वीकल्चर होता है कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्री, जबकि पिसीकल्चर हम बोलते हैं मछली पालन को। तो हमारा आंसर है यहाँ पे एपीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायरिया इज ए डिजीज ऑफ। पायरिया एक डिजीज होती है जिसके अंदर हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये होती है हमारे गम से रिलेटेड। नेक्स्ट है प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। देखिए जो प्लेसेंटा होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनती है सिर्फ यूट्राइन टिश्यू से, और इसके थ्रू ही जो फीटस होता है ग्रोइंग चाइल्ड होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है, और एंटीबॉडी जो होती है मैटरनल ब्लड से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। और जो फीटस होता है वो उम्बिलिकल कॉर्ड के माध्यम से प्लेसेंटा से अटैच होता है, उम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसका आंसर हमारा यूट्राइन ओनली। प्लेसेंटा सिर्फ यूट्राइन टिश्यू से बनती है। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। इन्होंने थ्योरी दी थी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स। एरिस्टोटल को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट है रेफ्लेसिया इज़ द बिगेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। सही है या गलत? ये बिल्कुल सही है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा फ्लावर है। देखिए जो ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि स्मॉलेस्ट फ्लावर है वुल्फिया माइक्रोस्कोपिया, और प्लांट विद लार्जेस्ट लीव वो है विक्टोरिया रीजिया, और लॉन्गेस्ट लीव होते हैं पाम ट्री के अंदर। और हमारे शरीर के अंदर जो बिगेस्ट ग्लैंड है वो है लीवर, और बिगेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, जबकि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है पिट्यूटरी। ये हमें ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर ओवरऑल, एंडोक्राइन लार्जेस्ट थायराइड, जबकि स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और सबसे लार्जेस्ट जो मैमल है वो है एलिफेंट, जबकि पूरे बायोस्फीयर के अंदर लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल, किंतु अर्थ के ऊपर वो है एलिफेंट। और प्लांट विद स्मॉलेस्ट सीड वह ऑर्किड प्लांट। और सबसे बड़ी मसल होती है हिप मसल, या फिर जिसको बटक मसल वो बोलते हैं। इस मसल का नाम होता है ग्लूटियल मसल, और ये 3 मसल से बन के बनती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटियल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज न्यूट्रल, एसिडिक, एल्कलाइन। जो ह्यूमन ब्लड है वो न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है या फिर बेसिक होता है? देखिए जो ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, 7.35 टू 7.45 की रेंज में। तो हमारा आंसर है एल्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोएम टिश्यू इज फाउंड इन। फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर जिसके थ्रू ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और ये एक लिविंग टिश्यू होता है। जबकि जाइलम के थ्रू होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और सम मिनरल भी इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये एक डेड टिश्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोपिया इज कनेक्टेड विद। मायोपिया हमारी आंखों से रिलेटेड एक डिजीज़ है। इसके अंदर हमें दूर का दिखाई नहीं देता, इसको हम शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, और इसको करेक्ट करने का एक ही मेथड है, कनकेव लेंस का हमें यूज़ करना होता है। जैसे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आती हैं वो रेटिना के सामने फोकस हो जाती हैं, जबकि उनको फोकस होना चाहिए रेटिना के ऊपर। तो जैसे हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस पहले तो डिस्टेंट रेज को डाइवर्ट करता है और उसके बाद उनको ठीक रेटिना के ऊपर कन्वर्ज कर देता है। एक और चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है कि रेटिना के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होती है रोड सेल और एक होती है कोन सेल।
कौन सेल रिस्पॉन्सिबल होती है कलर विजन के लिए, यानी कि हम कलर के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सिर्फ कौन सेल की वजह से। और रोड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है नाइट विजन के लिए, क्योंकि रोड सेल डिम लाइट में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कौन सेल की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन होती है 21% और कार्बन होती है 0.03%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। देखिए जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, जबकि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी बोलते हैं हम स्टडी ऑफ ग्रासेस, जबकि एग्रोनॉमी बोलते हैं साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। और एग्रोलॉजी होता है साइंस ऑफ सॉइल दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, नॉट सॉइल मैनेजमेंट। एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी ऑफ सॉइल दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो ये हमें थोड़ा डिफरेंस याद रखना है यहाँ पे एग्रोलॉजी और एग्रोनॉमी के अंदर। एग्रोनॉमी सॉइल मैनेजमेंट और एग्रोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट है, व्हाट इज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट, जबकि स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी और स्टडी ऑफ फंजाई होता है माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी और स्टडी ऑफ ट्यूमर उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। पेडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सॉइल। एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन। इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट और नेफ्रोलॉजी होता है स्टडी ऑफ किडनी, क्योंकि नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट बोलते हैं नेफ्रॉन को। तो स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फैक्टर कनेक्टेड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस इज कॉल्ड। देखिए उसको बोलते हैं हम यूजेनिक्स। यूजेनिक्स मीन्स इम्प्रूविंग जेनेटिक क्वालिटी बाय ब्रीडिंग, यानी कि जीन को बदल दिया जाता है। और यूथेनिक्स होता है स्टडी ऑफ मेथड ऑफ इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग एंड फंक्शनिंग बाय इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाता है ना कि जीन को। और एम्ब्रियोलॉजी होता है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन से लेकर एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और इवोल्यूशन होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो मेमोग्राफी को बोलते हैं हम टेस्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। माइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंजाई, जबकि फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गी और मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी और माइक्रोबायोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ फॉसिल्स को बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। साइकेट्री होता है स्टडी ऑफ मेंटल डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज। पोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट्स प्लांट। फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी। तो हमारा आंसर है पैलेंटोलॉजी। जो फॉसिल्स होते हैं वो डेड रिमेन्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। और राना टिग्रीना ये होता है फ्रॉग के लिए। कैनिस फैमिलियरिस डॉग और फिलाइस डोमेस्टिका कैट। मैंगो का साइंटिफिक नेम हम देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। और ट्रिटिकम होता है वीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंजीफेरा इंडिका। बाकी को और देख लेते हैं। बोस इंडिकस होता है काऊ और मुशा डोमेस्टिका हाउस फ्लाई। ओरिजा स्टाइवा राइस। वीट को हम विच हार्मोन इज कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन।
कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एपिनेफ्राइन, नॉन एपिनेफ्राइन। देखिए ये चारों ही हार्मोन जो हैं एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं। और कोर्टिसोल को हम बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन या फिर लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है जब हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होता है। सेकंड है एल्डोस्टेरोन, इसको बोलते हैं साल्ट रिटेनिंग हार्मोन, ये हमारी बॉडी में पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है। एपिनेफ्राइन, इसका दूसरा नाम है एड्रीनलिन, इसको फियर एंड फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। देखिए एक जब भी एड्रिनल ग्लैंड से दो और हार्मोन रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, इनको बोलते हैं स्टीरॉयड हार्मोन या फिर सेक्स हार्मोन। अगर अगर हमारी एड्रिनल ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम होती है और इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो एक डिजीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं एडिशन डिजीज़। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्ट्रॉन, थायराइड, इंसुलिन। देखो भाई, टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड मेल हार्मोन है। प्रोगेस्ट्रॉन ये होता है प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, और ये कहाँ से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक ग्लैंडुलर मॉस होता है ओवरी के अंदर, जो कि आफ्टर ओव्यूलेशन बनना स्टार्ट होता है। इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये अपने आप डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट ओव्यूलेशन तक। थायराइड, ये हमारी नेक के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है और यहाँ से रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, और दूसरा हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन, जो कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। इंसुलिन, इंसुलिन एक पेनक्रिएटिक एंजाइम पेनक्रिएटिक हार्मोन है। पेनक्रियाज हमारा एंडोक्राइन भी होता है और एक्जोक्राइन भी। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम बोलते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और इसके अंदर 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल और एफ सेल। इंसुलिन सिक्रेट होता है बी सेल से, अल्फा सेल से सिक्रेट होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का मेन काम क्या होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना, जो कि बाद में हमारे लीवर में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो एनर्जी हमारे शरीर में किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोगन की फॉर्म में। और जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, ग्लूकागोन वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक और बात हमें यहाँ पे याद रखनी है कि इंसुलिन जो है फर्स्ट आइसोलेटेड हार्मोन है, और इसकी कमी से एक डिजीज होता है, उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। इसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। डायबिटीज़ मेलिटस नाम का डिजीज़ होता है, इसमें हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन? थाइमोसिन, थायराइड, इंसुलिन, एड्रीनलिन। आंसर है थाइमोसिन। थाइमोसिन रिलीज होता है थाइमस ग्लैंड से, और ये ग्लैंड हमारी चेस्ट रीजन में होती है इन फ्रंट ऑफ हार्ट। थाइमोसिन एंटी एजिंग हार्मोन। नेक्स्ट है अर्लीस्ट ग्लैंड टू अपीयर इन द एम्ब्रियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्ब्रियो किसको बोलते हैं। जैसे कि स्पर्म और एग का जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जाइकोट बनता है, और जाइकोट डाइप्लॉइड होता है। स्पर्म और एग सेल वो हैप्लॉइड होती हैं, यानी कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और जाइकोट में डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जाइकोट बनने के बाद स्टार्ट होता है गेस्टेशन पीरियड, जो कि 38 वीक का होता है। सबसे पहले जाइकोट डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। मिटोसिस से 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है, 2 से 4, 4 से 8, इस प्रकार जाइकोट डिवाइड होता है। और जो 8 सेल स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमर्स। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसमें सबसे पहली ग्लैंड जो एम्ब्रियो बनने के बाद दिखती है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाकी सब ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। और इसके बाद दिखती है थायराइड ग्लैंड। अच्छा एक बात और बताओ, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा दिखता है? तो सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट, जो कि
फर्टिलाइजेशन के 21-22 दिन के बाद दिखना स्टार्ट हो जाता है और ये अपना काम करना भी स्टार्ट कर देता है 21-22 दिन के बाद। सबसे पहला फंक्शनल ऑर्गन है। बाकी सब ऑर्गन भी 3 to 8 वीक में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन में डीएनए प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, यानी कि इन तीनों के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट में होता है और इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी हाउस भी बोलते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट है, एमनियोसेंटोसिस इज मेथड फॉर। आंसर है डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। देखो भी, जो हमारा फीटल होता है उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक सेक होता है, उसके अंदर होता है एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम एमनियोसेंटोसिस में क्या करते हैं कि उस फ्लूइड का एक सैंपल लेते हैं कि फीटल के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ है, उसके लिए जनरली होता है। लेकिन आजकल इसका यूज़ फीटल सेक्स यानी कि लड़का है या फिर लड़की, उसके लिए भी होता है। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। नेक्स्ट है, हु कॉइन्ड द सेल फर्स्ट टाइम? आंसर है हमारा रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसने कॉर्क स्लाइस में एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले उसने सिर्फ एक डेड सेल वाल को ही देखा था, और जो उसने माइक्रोस्कोप यूज़ किया था वो था प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कौन से माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। आंसर है प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पेनक्रियाज, मेन हार्मोन इंसुलिन, गोनेड। गोनेड को हम बोलते हैं सेक्स ग्लैंड। जो मेल के अंदर सेक्स ग्लैंड है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल के अंदर ओवरी। टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी से प्रोगेस्टेरोन, जिसको कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं हम। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, और ग्रोथ हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट है, मास्टोलॉजी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ। मास्टोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्रेस्ट। स्टडी ऑफ ट्यूमर होता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई माइकोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड। तो मास्टोलॉजी ब्रेस्ट, ऑन्कोलॉजी ट्यूमर, माइकोलॉजी फंजाई, फाइकोलॉजी एल्गी, और स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? देखो भाई, डीएनए और आरएनए हमारे न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। और हमें बताना है कि वायरस के अंदर डीएनए होता है या फिर आरएनए या फिर इनमें से कोई एक। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है या तो आरएनए या फिर डीएनए, और उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और ये कैप्सिड बना हुआ होता है प्रोटीन से। तो हमारा आंसर है डीएनए और आरएनए, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, इसमें से एक क्वेश्चन जनरली हर बार पूछा जाता है, जैसे कि सबसे बड़ी मसल कौन सी है, सबसे बड़ी बोन कौन सी है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट को देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ, अफ्रीकन एलिफेंट, जबकि बायोस्फीयर में सबसे लार्जेस्ट मैमल है ब्लू व्हेल, और लार्जेस्ट फ्लावर रेफ्लेसिया।
लार्जेस्ट एप होते हैं यानी कि जो वानर प्रजाति, उसमें लार्जेस्ट है गोरिल्ला और स्मॉलेस्ट होता है गिबन। लार्जेस्ट बोन फीमर, जो कि थाई बोन जिसको हम बोलते हैं, ये लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। मसल, बटक मसल और हिप मसल जिसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ग्लूटियल मसल। ये तीन मसल का एक ग्रुप होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस। और सेक्रम और इलियम जो कि हमारे वर्टिब्रल कोलमन, उसके निचले पार्ट से स्टार्ट होके और ये हमारी फीमर बोन तक होती है। टूथ, टस्क ऑफ एलिफेंट, जो कि इंसीजर का ही एक इंक्रीज हुआ हुआ पार्ट होता है टस्क ऑफ एलिफेंट किससे बना हुआ होता है? इंसीजर। चार टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। और ये एलिफेंट, टस्क ऑफ एलिफेंट होता है इंसीजर। लार्जेस्ट हार्ट जिराफ। लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना केवा। वेन के अंदर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है और आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। इंफीरियर वेना केवा हमारी लोअर बॉडी और मिडल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में सप्लाई करती है। प्लांट विद लार्जेस्ट लीव विक्टोरिया रीजिया। अब कुछ हम देखते हैं स्मॉलेस्ट इन वर्ल्ड, जैसे कि स्मॉलेस्ट बर्ड है ह्यूमिंग बर्ड। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे छोटी है पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि सबसे बड़ी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ओवरऑल सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर, लेकिन एंडोक्राइन में सबसे बड़ी है थायराइड। फाइलम पोरीफेरा, जिसके अंदर स्पॉन्ज वगैरह आते हैं। वायरस, पोलियो वायरस का दूसरा नाम है पोलियोमाइलिटीज। प्लांट विद स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड। स्मॉलेस्ट एप गिबन। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्मा, या फिर जिनको हम बोलते हैं PPLO, प्लूरोनिमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट जेनेटिक मटेरियल इन जीन बैंक इज प्रेजर्व्ड एट। जीन बैंक क्या होते हैं? जिनके अंदर प्लांट और एनिमल के जेनेटिक मटेरियल को संभाल कर रखा जाता है, और इसके लिए मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और इसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS लोकेटेड इन, तो ये है देहरादून के अंदर। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं एब्रीवेशन से रिलेटेड और इनके हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कटक उड़ीसा के अंदर। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, ये है लखनऊ के अंदर। और इसके अंदर हमें कुछ ध्यान रखना है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ के अंदर, लेकिन शुगर केन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है कानपुर में, और शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, यह है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? BSI की फुल फॉर्म है यहाँ पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और इसका गठन हुआ 1890 के अंदर। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर थे सर जॉर्ज किंग, और इसका हेडक्वार्टर है हावड़ा में। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ द एनिमल वर्ल्ड। देखिए भाई, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो है वो है कोलेजन, और ये हमारी बॉडी में 30% के आसपास होता है। दूसरा है जो पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है वो है रूबिस्को। रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट ऑक्सीजनेज कार्बोक्सिलेज। तो हमारी बॉडी के अंदर है कोलेजन, और ओवरऑल यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है वो है रूबिस्को। और रूबिस्को हमें केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉज्ड। विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है साइनोकैब्लेमिन, और ये हमारी इसका सिंथेसाइज होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये RBC मैचुरेशन में हमारी हेल्प करता है,
और एक मेटल पाया जाता है इसके अंदर, कोबाल्ट। तो कौन सा डिजीज होता है इसकी डेफिशिएंसी में? परनीसियस एनीमिया, जिसकी वजह से आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है ये सारी बातें कि इसके अंदर कौन सा मेटल होता है, कोबाल्ट, और ये कहाँ पे बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। आरबीसी मैचुरेशन में हमारी हेल्प करता है। स्कर्वे कॉज्ड बाई, स्कर्वे एक डिजीज होता है, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। कौन से विटामिन की वजह से होता है? आंसर है विटामिन सी। और विटामिन सी हमें मिलता है साइट्रस फ्रूट से, यानी कि जो खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन होता है। ये सबसे सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव विटामिन भी होता है, और इसको हम एंटी कैंसर विटामिन बोलते हैं। वाउंड हीलिंग में भी ये हमारी हेल्प करता है। विटामिन ए, इसका दूसरा नाम है रेटिनोल, और ये हमें मिलता है ग्रीन वेजिटेबल और कैरेट से। विटामिन ए एक अकेला ऐसा विटामिन है जो सिर्फ एनिमल के अंदर बनता है, लेकिन प्लांट के अंदर नहीं बनता, और इसका सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर बीटा कैरोटीन से, रेटिनोल। विटामिन डी, दूसरा नाम होता है इसका कैल्सीफिरोल। इसको एंटी रिकेट्स विटामिन बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम का एक डिजीज होता है। विटामिन के, इसका दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन, और इसको एंटी हेमोहेज विटामिन बोलते हैं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करता है, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेमोहेज डिजीज होता है। नेक्स्ट है कुफर सेल फाउंड इन, कुफर सेल होती हैं, फैगोसाइटिक होती हैं, जो कि हमारे लीवर के अंदर होती हैं। हमारे लीवर को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइपा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, फैट, प्रोटीन, फाइबर्स। तो स्लाइवा हमारे माउथ के अंदर होता है। इसके अंदर एंजाइम होते हैं पटाइलिन, एमाइलेज, माल्टेज जैसे, और इसका जो पीएच होता है 6.8, यानी कि ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक होता है। और स्टार्च डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है हमारे स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में, और उसके बाद ट्राइप्सिन पैनक्रियाटिक एंजाइम उसको फर्दर डिग्रेड करता है, और इंटेस्टाइन में जाकर वो ब्लड स्ट्रीम में मिल जाते हैं। फैट का डाइजेशन भी इंटेस्टाइन में होता है, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक एंजाइम की हेल्प से। तो स्लाइवा सिर्फ स्टार्च डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ डिके से बचने के लिए हम टूथपेस्ट के अंदर क्या ऐड करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि टूथ डिके क्या होता है। जो आउटर कवरिंग होती है हमारी टूथ की, उसको बोलते हैं इनेमल, और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उसका डिके स्टार्ट हो जाता है, यानी कि, और वो बनी होती है कैल्शियम और फॉस्फेट से। यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी हो जाती है, इस वजह से टूथ डिके होता है। जब भी हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो जैसे ही भोजन हमारे माउथ के अंदर जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ पे होते हैं। बैक्टीरिया उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एक एसिड रिलीज करते हैं, और वो हमारे उस इनेमल को डिके करने का काम करता है। तो उससे बचने के लिए हम टूथपेस्ट में फ्लोराइड को ऐड करते हैं। तो फ्लोराइड हमें टूथ डिके से बचाता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाई। तो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है 120 और मिनिमम होता है 80। 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ब्लड और ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये होता है 120 और मिनिमम होता है 80। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि दो सिस्टोलिक के बीच में जब हार्ट रेस्ट करता है तब मिनिमम प्रेशर कितना होता है 80 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन द बॉडी एज, आंसर है ग्लाइकोगन। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में ग्लाइकोगन की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और इसको ग्लूकोज से कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करता है, और फिर जाके ये हमारे लीवर में स्टोर्ड होते हैं। और अगर वापस से हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो एक और हार्मोन होता है पैनक्रियाटिक, उसका नाम है ग्लूकागन, वो वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट मैन इज। तो डेंटल फॉर्मूला होता है 2123 अपॉन 2123 और इसमें ये होता है इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो ऊपर वाला है ये अपर हाफ को दिखाता है और नीचे वाला लोअर हाफ को, यानी कि 8 अपर हाफ में 8 लोअर हाफ में। इस प्रकार हाफ में कितनी होगी 16 और ऐड करेंगे तो 16 लेफ्ट हाफ 16 राइट हाफ तो 32। देखिए चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 2102, यानी कि चाइल्ड के अंदर प्री मोलर नहीं होते और एक मोलर टिथ नहीं होता है। जो थर्ड मोलर होता है उसको बोलते हैं विजडम टिथ, क्योंकि जनरली ये 18-19 की एज के बाद ही दिखना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम विटामिन को हीट करेंगे तो सबसे जल्दी कौन सा डिस्ट्रॉय होगा? आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होता है। एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक कॉज डैमेज ऑफ, यानी कि ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन करने से कौन सा डिजीज़ होता है? लीवर क्रियोसिस, यानी कि लीवर, एल्कोहल सिर्फ हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है। इसकी वजह से हमारा लीवर फैटी हो जाता है, फैटी लीवर उसको बोलते हैं, लीवर का साइज़ बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं लीवर क्रियोसिस। नेक्स्ट है हाउ मैनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ये तो सबको पता है 206, 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर और इनमें से सबसे बड़ी है फीमर जिसको थाई बोन बोलते हैं और सबसे छोटी होती है स्टेप्स, ये हमारे कान के अंदर होती है। लाइट मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में होता है? वाइट लाइट में। आपको पता ही है कि वाइट लाइट के अंदर सारी वेवलेंथ होती हैं, इसलिए वाइट लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है और इसके बाद ब्लू लाइट मोस्ट इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर रेड। कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है? एंडोक्राइन हम बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड को, एक्सोक्राइन बोलते हैं जिनके साथ डक्ट अटैच होती है, जैसे कि लीवर, लीवर के साथ कौन सी डक्ट है? बाइल डक्ट। तो ऐसी एक ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, तो वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस और इससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करता है, दूसरा ग्लूकागोन जो वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। थायराइड हमारी नेक के अंदर होती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है और दूसरा कैल्सिटोनिन। लीवर का आपको सबको पता ही है, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर लीवर। और स्किन, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, लीवर जबकि सबसे बड़ी ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन नेक, ये हमने अभी डिस्कस किया ही है। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन हमारी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के अंदर होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, पेनक्रियाज लीवर के नीचे होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड इन। देखिए जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन उन सभी का सेंटर मेडुला ओब्लंगेटा में होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियक सेंटर, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग ऑफ फूड, ब्रेथिंग, इन सभी का सेंटर होता है मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर और ये हमारी ब्रेन और स्पाइनल कोड का कनेक्टिंग पार्ट होता है। सेरिब्रम हमारी ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये सभी सेंटर होते हैं सेरिब्रम के अंदर। और इसके अंदर 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ओसिपिटल। फ्रंटल रिलेटेड होता है क्रिएटिव आइडिया, टेम्पोरल साउंड से रिलेटेड, पैराइटल होता है जैसे कि हम हॉट, टच, कोल्ड, पेन ये सब फील करते हैं तो इसका सेंटर होता है पैराइटल के अंदर। ओसिपिटल जो हम देखते हैं उसका इंटरप्रिटेशन होता है। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सेरिब्रम, बॉडी इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ बॉडी, ये काम होता है सेरिबेलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन। तो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व अराइजेज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल नर्व होती हैं 31 पेयर, लेफ्ट राइट बोलते हैं उसको,
और इसमें से 8 होती हैं सर्वाइकल, 12 होती हैं थोरेसिक, 5 लुम्बर, 5 सैक्रल और 1 होती है कोक्सीजियल। और इनके नाम हम कैसे रखते हैं, C1 to C8, जैसे कि सर्वाइकल 8 हैं तो C1 to C8, थोरेसिक होती हैं 12 पेयर तो इनको हम बोलते हैं T1 T12, ऐसे ऐसे करके। रेस्पिरेशन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड, CO2 और वाटर। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से ही मसल फटीग होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और मसल के अंदर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे मसल फटीग होता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। देखिए वायरस जो है इतने खतरनाक होते हैं कि बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, और जो वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। राइनो वायरस जिससे कॉमन कोल्ड होता है, और फ्लैवी वायरस डेंगू। डेंगू कौन से मॉस्किटो की वजह से होता है, एडीज मॉस्किटो। और मलेरिया होता है फीमेल एनाफ्लीज के काटने से। टोबैको मोजिक वायरस ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है, एक प्लांट वायरस होता है। नेक्स्ट है हार्मोन दैट प्रोमोट्स डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड मतलब जब भी वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है या कोई और अनफेवरेबल कंडीशन तो सीड जर्मिनेट नहीं करते, और वो होता है एब्सिसिक एसिड की वजह से। ABA उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन प्रोमोट स्टीम इलोंगेशन, स्टीम बड रूट टिप, इन सब का इलोंगेशन करने के लिए ऑक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन और ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, जबकि ऑक्सीजन लेटरल बड की ग्रोथ को रोकता है और साइटोकाइनिन प्रोमोट करता है। गिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन होता है, फ्रूट राइपनिंग और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसाइट इज द अदर नेम ऑफ। थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं प्लेटलेट्स को, WBC को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, RBC को बोलते हैं अराइथ्रोसाइट्स। विच ऑर्गन इज कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जनरली 350 ml ब्लड स्टोर रहता है, और इसको ग्रेव यार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ओल्ड क्योंकि ओल्ड और डैमेज RBC यहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए ग्रेव यार्ड ऑफ RBC। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस इन। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का पायरुवेट एसिड में टूटना, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। 2 ATP मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ज़्यादा ATP मिलते हैं हमें, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ सेल। और वैक्यूल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, इसका काम वेस्ट मटेरियल को होल्ड करना। क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट के अंदर होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है मरास्मस एंड क्वाशियोरकर और कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। ये दोनों ही प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। मरास्मस में क्या होता है कि एनर्जी तो हमारे पास पर्याप्त होती है, लेकिन क्वाशियोरकर के अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी भी होती है और प्रोटीन की भी। और विटामिन A की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोफेलेमिया, जिसके जीरोफेलेमिया के अंदर हमारी आँखों के अंदर जो पानी होता है उसकी कमी हो जाती है, यानी कि आइज़ जो हैं सूख जाती हैं। विटामिन K की वजह से होता है हेमोहेज। विटामिन K ब्लड क्लोटिंग में हमारी हेल्प करता है, अगर इसकी कमी हो जाए तो हमें ब्लीडर डिजीज़ हो जाता है, जिसको बोलते हैं हेमोहेज। विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है परनीसियस एनीमिया, जिसमें RBC का मैचुरेशन नहीं हो पाता। तो ये दोनों डिजीज़ होती हैं प्रोटीन की कमी से। फर्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस इज ए डिजीज विच अफेक्ट्स। जॉन्डिस बोलते हैं हम पीलिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीलिया। तो ये हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है? हमारा आंसर है लीवर। तो ये जॉन्डिस होता क्या है? देखिए हमारे लीवर के अंदर 2 पिगमेंट होते हैं, एक बिलिरुबिन और एक बिलिरुविरिडिन। बिलिरुबिन और बिलिरुविरिडिन।
जब हमारे ब्लड के अंदर ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारी जो स्किन है या फिर जो आईज का वाइट पार्ट है वो येलोइश हो जाता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू लीवर क्रियोसिस या फिर हेपेटाइटिस और गाल स्टोन की वजह से। मेनली ये न्यू बॉर्न बेबीज में होता है, लेकिन किसी भी एज में ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडन एंड लिगामेंट्स आर। टेंडन और लिगामेंट क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्केलेटल टिश्यू। तो टेंडन और लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन क्या करता है? हमारी मसल से जो बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है। जो लिगामेंट होता है वो इलास्टिक होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि टेंडन इन इलास्टिक होता है। तो हमें ये भी याद रखना है साथ में, टेंडन कनेक्ट करता है मसल टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर इज ए रिच सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होते हैं। तो हमारा आंसर है फैट सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट है, द रेड, येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ लीफ इज ड्यू टू लिग्निन, टेनिस, कैरोटीनॉइड्स या फिर एल्डिहाइड्स। देखिए इसका आंसर है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट का मेन फंक्शन ही ये होता है कि किसी भी पार्ट को कलर देना। और लिग्निन होता है सेल वॉल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है लिग्निन। तो नेक्स्ट है, मिनामाता डिजीज वाज कॉज्ड ड्यू टू साइनाइड, मरकरी, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर लेड। तो मिनामाता डिजीज होता है मरकरी की वजह से, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट है, एलिसा टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू डायग्नोज। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? पोलियो वायरस, एड्स या फिर टीबी और कैंसर। एलिसा की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले हम देखते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट, और ये होता है हमारे ब्लड के अंदर एड्स एंटीबायोटिक्स को डिटेक्ट करने के लिए। जैसे ही एड्स का वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज रिलीज करती है, और उन एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट के माध्यम से। जबकि टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है? मेंटोक्स ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट। और कैंसर के लिए आप सबको पता ही है, बायोप्सी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो एड्स वायरस होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, कोकस, कोमा, स्पिरुलम। तो रोड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं बैसिलस, और इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है? जो ट्यूबरक्लोसिस है वो रोड शेप्ड बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कौन से बैक्टीरिया होते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जबकि कोकस होते हैं राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिससे न्यूमोनिया होता है। और स्पिरुलम होते हैं स्पाइरल शेप, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, द एरिया ऑफ ह्यूमन टंग सेंसिटिव टू द बिटरनेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू। हमारी जो टंग है उसके अंदर रिसेप्टर होते हैं, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग, जैसे कि स्वीट के लिए हमारे अंदर रिसेप्टर होता है मिडल पार्ट, जबकि बिटरनेस के लिए होता है सबसे पोस्टीरियर पार्ट। तो इसमें हमारा आंसर पोस्टीरियर पार्ट। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, बिटरनेस के लिए पोस्टीरियर पार्ट, और स्वीटनेस के लिए जो हमारी टिप है टंग की वो, और शोर एंड सॉल्टी के लिए साइड वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी नेवर रेस्ट? हार्ट एंड ब्रेन दो ऐसे ऑर्गन हैं जो कभी रेस्ट नहीं करते।
तो इसमें हमारा आंसर है हार्ट। नेक्स्ट है द मेटल प्रेजेंट इन इंसुलिन इज, इंसुलिन के अंदर प्रेजेंट होता है जिंक, जबकि हमारे ब्लड के अंदर होता है आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर भी आयरन होता है, और क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। इंसुलिन के अंदर जिंक और ब्लड के अंदर आयरन, जबकि क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट है लॉक्ड जॉ डिसऑर्डर इज द अदर नेम ऑफ डिजीज। टेटनस को हम बोलते हैं लॉक्ड जॉ डिजीज, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी जॉ है वो लॉक हो जाते हैं। और टेटनस कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। और ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर करने के बाद एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन को बोलते हैं टेटनोस्पेस्मिन, टेटनोस्पेस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की शुरुआत सबसे पहले की थी सैमुअल हैनमैन। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोन्ड शिप वाज, सबसे पहले क्लोन की गई थी शिप का नाम था डोली। नेक्स्ट है लैक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, लैक एक स्टिकी और रेजिनस मटेरियल होता है जिसे हमें रेड डाई मिलती है, और ये हमें मिलता है लैक इंसेक्ट से, और इसका नाम होता है लेसिफर लेका, लेसिफर लेका। तो हमारा आंसर है इंसेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज। देखिए फ्रूट्स के अंदर जो ओवरी होती है वो डेवलप होके बन जाती है बाद में फ्रूट, लेकिन जो फ्रूट एडजेसेंट टिश्यू से बने होते हैं अदर देन ओवरी, उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एप्पल है, एप्पल ड्राइव होता है थैलामस से, और जबकि लीची बनता है एरिल से। मैंगो डेवलप फ्रॉम मीजोकार्प, और इसके अंदर जो स्टोनी पार्ट होता है जिसको हम गुठली बोलते हैं वो होता है एंडोकार्प, और स्किन होती है एपिकार्प। तो ये भी हमें याद रखने, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एप्पल थैलामस, लीची एरिल, मैंगो मीजोकार्प, और इसमें स्टोनी पार्ट होता है एंडोकार्प, स्किन होती है एपिकार्प। जबकि कोकोनट वाटर होता है वो होता है एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म होता है स्टोर्ड फूड। और जबकि कोकोनट का जो वाइट पार्ट होता है फाइब्रस पार्ट वो होता है मीजोकार्प, और जो एक्सटर्नल ग्रीन पार्ट होता है वो होता है एक्जोकार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, सोडियम पंप होता है नर्व इम्पल्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोफीलिया इज, हेमोफीलिया एक डिजीज है जिसके अंदर जब हमें कोई कट लग जाता है या फिर कोई घाव हो जाता है तो उसके बाद ब्लड क्लॉट नहीं बनता है, तो जो ब्लड है वो कंटिन्यूसली निकलता रहता है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की जो महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनको ये बीमारी थी और उसके बाद से इसको रॉयल डिजीज कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नोड्यूल्स आर कॉमनली फाउंड इन, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर, और लेग्यूम प्लांट होते हैं जनरली जो सोयाबीन्स होती हैं, बीन है या फिर पल्सेस हैं, तो उनकी रूट में एक नोड्यूल्स होता है, और उसमें होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद बैक्टीरिया, और सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम, और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल आर, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिक होता है जबकि मायोसिन थिक होता है, और ये जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम दैट कोगुलेट मिल्क इन द स्टोमक ऑफ यंग चाइल्ड, तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पेट में एक स्पेशल एंजाइम होता है रेनिन, और ये निकलता है जो स्टोमक के अंदर चीफ सेल होती हैं उनसे, और इसका काम होता है मिल्क का कोगुलेशन करना। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो सिर्फ
मिल्क पे डिपेंड रहते हैं और उनका इंडाइजेशन भी नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है रेनिन, जिसको हम चाइमोजिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम पोल्यूशन एसोसिएटेड विद, कैडमियम पोल्यूशन से कौन सा डिजीज होता है इनमें से, ब्लैक फुट डिजीज या फिर मिनामाता डिजीज या फिर इताई इताई। तो कैडमियम से होता है इताई इताई, और इसके अंदर क्या होता है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जबकि मिनामाता डिजीज होता है मर्करी पोल्यूशन से। तो कैडमियम पोल्यूशन से होता है इताई इताई डिजीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और ये मिनामाता डिजीज ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको टिक मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, जो डीएनए के अंदर कोडिंग सेगमेंट होती है वो होती है एक्सॉन, और इसके बीच में जो नॉन कोडिंग सेगमेंट होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रॉन। तो एक्सॉन कोडिंग सेगमेंट होती है, जबकि इंट्रॉन नॉन कोडिंग सेगमेंट होती है। नेक्स्ट है, इन ओनियन एडिबल पार्ट इज, ओनियन के अंदर एडिबल पार्ट कौन सा होता है, रूट, जबकि लीफ जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। द ड्रोन इन हनी बी आर फर्टाइल मेल, फर्टाइल फीमेल, स्टेराइल मेल या फिर स्टेराइल फीमेल। तो ड्रोन होता है फर्टाइल मेल, जिसका काम होता है फर्टाइल फीमेल के साथ मेट करना। और शहद इकट्ठा करने का काम किसका होता है, फीमेल वर्कर बी। ड्रोन का काम होता है रिप्रोडक्शन, और नेक्टर और पोलन इकट्ठा करने का काम होता है फीमेल वर्कर बी। नेक्स्ट है, ऑफ विच टिश्यू नेल्स हुक्स एंड हॉर्न्स आर मेड ऑफ, नेल्स हुक्स हॉर्न्स ये सब बनते हैं केराटिन से। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर मसल होती है 640 से 850 के बीच में, लेकिन एसएससी के अकॉर्डिंग राइट आंसर है 656, तो हमें यही टिक करना है 656, लेकिन एक्चुअल में 640 से 850 के बीच में वेरी करती है। और 3 टाइप की मसल होती हैं, एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी है विस्केरल मसल, और तीसरी होती है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती हैं, यानी कि जिनका कॉन्ट्रैक्शन अब हमारी मर्जी से होता है, हमारी इच्छा के अनुसार हम उनको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर सकते हैं। और दूसरी होती है विसरल मसल, ये इनवॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल हमारे हार्ट के अंदर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट सोल्यूबल विटामिन आर, फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, और ये सभी कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारे लीवर के अंदर। नेक्स्ट है, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, सिल्क हमें किससे मिलता है, सिल्क मिलता है हमें लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म, और जो डोमेस्टिक लार्वा है वो हमें मिलता है बॉम्बिक्स मोरी सिल्क मोथ से। नेक्स्ट है, द लार्वा ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, लार्वा ऑफ कॉकरोच होता है निम्फ, जबकि कैटरपिलर होता है लार्वा ऑफ बटरफ्लाई, और ग्रब होता है लार्वा ऑफ बीटल, मैगोट होता है हाउस फ्लाई, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जैसे कि हमारे अंदर है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो वेसल और कैपिलरी या फिर वेन्स में फ्लो करता है, जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है हमारे ऑर्गन के अंदर मिक्स हो जाता है। और ये किसके अंदर होता है, जनरली आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते हैं जितने भी इंसेक्ट हैं या फिर जॉइंट्स लेग वाले जितने भी कीड़े मकोड़े, और मोलुस्का, मोलुस्का होते हैं सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, स्क्विड है, और टोड होता है मेंढक, ये एम्फीबियन होता है। और अर्थवर्म एक एनालिड है, एनालिड मतलब एनालिस होता है
रिंग शेप। तो कॉकरोच के अंदर, सॉरी अर्थवर्म के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है आउटर बॉडी वो एक रिंग शेप होता है, तो इनको हम बोलते हैं एनालिड। और दूसरा है प्रॉन। प्रॉन होता है आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो हमारा आंसर है प्रॉन। प्रॉन को हिंदी में हम बोलते हैं झींगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय। सीड डोरमेंसी कौन रेगुलेट करता है? एब्सिसिक एसिड या फिर एबीए इसको हम बोलते हैं। इसका एक और फंक्शन होता है क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जब पानी की कमी होती है तो ये स्टोमेटा जो होते हैं उनको क्लोज कर देता है। और बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। इथाइलिन हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या फिर एब्सिसन जिसमें कि जो पत्ते हैं या फिर फ्लावर हैं वो झड़ने लगते हैं। जिब्रेलिन हेल्प करता है स्टीम इलोंगेशन में, और ऑक्सिन हेल्प करता है हमारी सेल इलोंगेशन में, क्योंकि ऑक्सिन हमेशा स्टेम जो होती है उसकी टिप में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सीड डोरमेंसी इज रेगुलेटेड बाय एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर। प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं प्लांट। प्रोड्यूसर हम बोलते हैं जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं। तो प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, और जबकि एनिमल, ह्यूमन, बैक्टीरिया, एनिमल और ह्यूमन है कंज्यूमर, और बैक्टीरिया होते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर मतलब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर रूडिमेंट्री ऑर्गन। देखिए एनालोगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन बट नॉट इन स्ट्रक्चर। तो जिनके बीच में कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होता वो होते हैं एनालोगस ऑर्गन। तो जो विंग्स ऑफ बर्ड एंड इंसेक्ट है उनका फंक्शन सेम है, लेकिन इनका ओरिजिन अलग अलग है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। तो हमारा आंसर है एनालोगस ऑर्गन। जबकि होमोलोगस होते हैं जिनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, स्ट्रक्चर या फिर ट्रेट जो है दोनों के सिमिलर होते हैं। जैसे कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं लेकिन इनके सिमिलर ट्रेट्स हैं। और वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं जो पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, जैसे कि विजडम टीथ हैं, या फिर बॉडी हेयर है, ईयर पिना है, ये सारी वेस्टिजियल ऑर्गन है। या फिर निपल्स इन मैन, तो जो मैन के अंदर निपल होती हैं वो ब्रेस्ट की वेस्टिजियल ऑर्गन है। और रूडिमेंट्री ऑर्गन होते हैं जो कोई काम का नहीं होता, जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड के अंदर विंग होते हैं, तो उनके विंग्स जो हैं कोई काम के नहीं होते, तो वो है रूडिमेंट्री ऑर्गन। नेक्स्ट है अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अल्फा टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे कैन बी यूज्ड एज टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड। स्टोन और डायमंड में डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरेज का यूज करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है, कम से कम 6 से 7 बार प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो इसको स्टार मार्क करें। टू डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रीशियस स्टोन्स एंड डायमंड। और एक्सरे हम कब करते हैं? जब हमारी हड्डियों के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है तब भी हम एक्सरे का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए फाउंड इन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एनर्जी हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके अंदर एटीपी बनती है, और एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग्स टू मोलुस्का। मोलुस्का होते हैं सेल बियरिंग ऑर्गेनिज्म, और इसमें होता है ऑयस्टर है, स्क्विड है या फिर हेलियोटिस है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हेलियोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉलेस एनिमल। जॉलेस एनिमल कौन सा है?
एग्नेथा क्लास में जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे जॉलेस होते हैं, जैसे कि हैगफिश है, लैम्प्रे है, या फिर शार्क भी शायद एग्नेथा क्लास में होती है, पर इसको आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि शार्क एग्नेथा क्लास के अंदर आती है या फिर नहीं। लेकिन हैगफिश और लैम्प्रे दोनों जॉलेस एनिमल है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने शायद थर्ड पार्ट में भी ऐड किया था, लेकिन मिस्टेक से मैंने इसका आंसर बताया था वहाँ पे ओ पॉजिटिव, लेकिन यूनिवर्सल डोनर होता है ओ नेगेटिव, जबकि यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव। तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव। तो ये था कुछ और क्वेश्चन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फॉरेन प्रोटीन एंटरिंग द बॉडी आर कॉल्ड। देखिए जो फॉरेन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन्स। और इन प्रोटीन से बचने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। यानी कि एंटीबॉडी एक नेचुरल डिफेंस है एंटीजन के खिलाफ। और इम्यून सिस्टम को हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबुलिन। जैसे ही एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं उनके रिस्पॉन्स में जब एंटीबॉडी बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑन एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो कि इनहेरिटेड नहीं होती, यानी कि जन्म के साथ हमें नहीं मिलती। और जो जन्म के साथ हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी यानी कि बचपन से हमें जन्म के साथ ही हमें माँ से मिलती है। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। जबकि पैसिव में बनी बनाई एंटीबॉडी हम लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब मैटरनल एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफ़र होती हैं तो वो भी एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो इसका आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो लाइफ टाइम इन्फेक्शन के एक्सपोजर से हमें मिलती है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज्ड बाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ये डार्विन ने दी थी और इसका मतलब है कि सिर्फ वही एनिमल बेटर सर्वाइव करते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उसने अपनी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का जिक्र किया है। देखिए बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं एक बार। जे.बी. लेमार्क ने थ्योरी दी थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, यानी कि हमारी ज़िंदगी के दौरान जितने भी चेंजेस होंगे वो हमारे ऑफस्प्रिंग में हेरिटेड हो सकते हैं, जो कि ये थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि जितने भी चेंजेस होते हैं वो हेरिटेड नहीं होते, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हुगो डी व्राइज। इन्होंने एक थ्योरी दी थी म्यूटेशन। म्यूटेशन यानी कि चेंजिंग इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। देखिए पेरेंट्स जो है बिल्कुल एकदम बच्चे जो है पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, इसका एक ही रीज़न होता है म्यूटेशन। और ये हेरिटेड होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। हर्बर्ट स्पिंसर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ज़्यादा फिट है वो बेटर सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबॉडी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए एंटीबॉडी यूज़ की जाती है, उनको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। नेक्स्ट है विच सेल सीक्रेट इंसुलिन। देखिए इंसुलिन सीक्रेट होता है हमारे पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होती है जो कि एंडोक्राइन भी होती है और एक्सोक्राइन भी होती है। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इसलेट ऑफ लैंगरहैंस।
और उसमें 4 टाइप की सेल होती हैं, अल्फ़ा बीटा डी एफ सेल। बीटा सेल से रिलीज होता है इंसुलिन और अल्फ़ा सेल से रिलीज होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोगन में कन्वर्ट करना और ग्लाइकोगन फिर हमारे लीवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो ग्लूकागोन वापस से ग्लाइकोगन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, अगर इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है तो एक डिजीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज। देखो भाई, ये डिजीज वाला चैप्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन हर बार इस चैप्टर से ज़रूर है कि पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लो, डिजीज, विटामिन और सेल, ये 3 चैप्टर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी में। यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन तो इन तीनों चैप्टर से ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं हम कुछ और भी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और वो है इनमें से कौन सी फंगल डिजीज़ है। सबसे पहले देखते हैं मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोन की वजह से होता है और प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम फ्लैसीपेरम। और जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है, राइनो वायरस की वजह से होती है। एमोबियासिस ये होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कुछ और डिजीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एड्स। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और ये एक वायरल डिजीज़ है। वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वायरस। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया होता है अर्सिनिया पेस्टिस। हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, लीवर से रिलेटेड एक डिजीज़ है हेपेटाइटिस, जिसके अंदर हमारा स्किन कलर और जो आई का वाइट पार्ट है वो येलो हो जाता है जनरली। और ये 5 प्रकार की होती है हेपेटाइटिस A B C D E। A और E जो होती है वो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से होती है, जबकि B सेक्सुअली ट्रांसफ़र होती है, B और C ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, D सिर्फ उनको होती है जिनको B होती है, यानी कि हेपेटाइटिस B से जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है सिर्फ उसी को D हो सकती है। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है और वायरस होता है वेरसिला जोस्टर वायरस। जोस्टर वायरस भी इसको बोलते हैं हम। एथलीट फुट ये फंगल डिजीज़ है, इसका दूसरा नाम होता है टाइनिया पेडिस। लेशमेनियासिस ये भी एक प्रोटोजोन डिजीज़ है और इन्फेक्टेड सैंड फ्लाइज के काटने से होती है। कोलेरा स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलेरा। बंची टॉप ऑफ बनाना ये भी एक वायरस डिजीज़ है, वायरस से रिलेटेड डिजीज़ है और वायरस का नाम होता है बनाना बंची टॉप वायरस। नेक्स्ट है फ्रॉग बिलोंग्स टू विच क्लास। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, आर्थ्रोपोड, प्लेटीहेल्मिन्थिस, सेकहेल्मिन्थिस। तो एम्फीबियन होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, तो फ्रॉग दोनों जगह रह सकता है। फ्रॉग एक एम्फीबियन है। रेप्टाइल्स होते हैं जो रेंग कर चलते हैं जैसे कि स्नेक। आर्थ्रोपोड जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं, यानी कि जिनके लेग्स जो हैं जुड़े हुए होते हैं, उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स। प्लेटीहेल्मिन्थिस फ्लैट वर्म जो कि चपटे कीड़े होते हैं जैसे कि टेप वर्म, फ्लूक। और सेकहेल्मिन्थिस जिनके अंदर कैविटी होती है, इनका दूसरा नाम होता है राउंड वर्म। एंड नेक्स्ट है बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड। तो
जो एक फंगस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हाइफे। जैसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस कंप्लीट बॉडी को हम बोलते हैं माइसीलियम। तो हमारा आंसर है बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। जबकि एसेक्सुअली फॉर्म्ड स्पोर्स को हम बोलते हैं कोनिडिया। ये एक स्पेशल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है फंगस के अंदर जहाँ पे स्पोर बनते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट आर कॉल्ड। देखिए जो लेग्यूम प्लांट होते हैं जैसे कि पल्सिस हैं, सोयाबीन्स हैं, उनकी जो रूट में एक नोड्यूल होता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम बोलते हैं राइजोबियम। और ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनकी हेल्प करते हैं। एनाबिना, नोस्टक, एजोला, ये तीनों भी बैक्टीरिया हैं। साइनोबैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करते हैं, यानी कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। इसका आंसर है राइजोबियम। एक और बात याद रखना, यहाँ पे एजोला को हम बोलते हैं एक्वेटिक फर्न और एनाबिना का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है मॉस्किटो फर्न के साथ और ये फिलामेंटस होते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड फीवर काज्ड बाय। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है सैल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के लिए टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं विडल टेस्ट। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। इसके अंदर होते हैं डाइसैकेराइड्स और एमिनो एसिड। जबकि चिटिन होती है बॉडी ऑफ फंगस, सॉरी सेल वॉल ऑफ फंगस। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल वो बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है। तो बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। आंसर है वायरस। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल इज। नेफ्रॉन जो है फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की। न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम। जबकि सर्कोमेर होती है मसल की फंक्शनल यूनिट। तो हमारा आंसर है सैक्रोमेर। ओस्टियोसाइट को हम बोलते हैं बोन फॉर्मिंग सेल और ये ड्राइव होती हैं ओस्टियोब्लास्ट से। ओस्टियोब्लास्ट हमारी सेल के अंदर, मतलब कि हमारी बोन के अंदर सेल जो होती है उनको हम बोलते हैं ओस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट है इनमें से सबसे लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है। यूरिया, एमोनिया, यूरिक एसिड या फिर क्रिएटिनिन। तो सबसे लीस्ट टॉक्सिक है यूरिक एसिड और उसके बाद यूरिया और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है एमोनिया। एमोनिया को डिजोल्व होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें होती है, इसलिए जो एमोनिया बनता है एक्वेटिक एनिमल्स की बॉडी में बनता है, जबकि हमारी बॉडी के अंदर बनता है यूरिया। और यूरिक एसिड जितने भी बर्ड्स, इंसेक्ट हैं उनके अंदर बनता है यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड। तो पोलिनेशन होता क्या है। पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होना उसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। हाइड्रोफिली होता है पोलन ग्रेन का पानी के साथ स्टिग्मा तक पहुंचना, जबकि ऑर्निथोफिली पोलिनेशन बाय बर्ड और एनिमोफिली पोलिनेशन बाय एयर या फिर विंड। एंटोमोफिली पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। तो हमारा आंसर है ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट इज थ्रू। प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू, जबकि फ्लोएम के थ्रू ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। जाइलम एक डेड टिश्यू होता है जबकि फ्लोएम लिविंग टिश्यू होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑटोसोम इन मैन। देखिए हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर,
जिनमें से एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स या फिर एक्स वाई से। मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, जबकि फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर है टोटल ऑटोसोम 22 पेयर। नेक्स्ट है, बियर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो बियर बनाने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीविंग प्रोसेस, और इसको बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है लैक्टिक एसिड, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटो, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, ब्लड कैरीड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन बाय, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे हार्ट से लंग्स में कौन सी वेन या फिर आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है? आंसर है हमारा पल्मोनरी आर्टरीज। हमारी बॉडी के अंदर एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। अदरवाइज सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, जबकि वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। और जो आर्टरी लीवर के अंदर ब्लड लेके जाती है उसको क्या बोलते हैं? हेप्टिक आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर से वापस हार्ट तक लेके आती है उसको बोलते हैं हेप्टिक वेन। नेक्स्ट है, काउ मिल्क का कलर जो स्लाइटली येलो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो जो येलो कलर होता है वो होता है कैरोटीनोइड्स की वजह से, और कैरोटीनोइड से मिलता है विटामिन ए, इसलिए कैरेट के अंदर भी कैरोटीनोइड्स होता है जिससे हमें विटामिन ए मिलता है। लाइकोपिन टमाटर के अंदर होता है जिससे उसका कलर रेड होता है, वो होता है लाइकोपिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज जनरली सीन इन वेजिटेरियन पीपल? जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके अंदर इनमें से कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? तो हमारा आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 का एक और नाम होता है साइनोकैब्लेमिन, और ये हमें मिलता है मीट या फिर मांस मछली खाने से। इसकी कमी से एक डिजीज़ होता है उसको हम बोलते हैं परनीसियस एनीमिया, जिसकी वजह से आरबीसी का मैचुरेशन नहीं हो पाता। और विटामिन सी मिलता है हमें खट्टे फलों से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं स्कर्वे। विटामिन ए मिलता है हमें ग्रीन वेजिटेबल से। विटामिन बी को हम बोलते हैं फॉलिक एसिड, और ये आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसकी कमी से जो डिजीज़ होता है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और विटामिन B2 ग्रोथ विटामिन या फिर येलो विटामिन भी इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को थायमाइन बोलते हैं, इसकी कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट है, कोलेजन फॉर्म्ड बाय, तो विटामिन सी जो है कोलेजन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, और कोलेजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर 30% कोलेजन होता है, तो आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है? तो डेंगू और मलेरिया दोनों ही मॉस्किटो के काटने से होते हैं। डेंगू के लिए मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है एडीज मॉस्किटो, जबकि मलेरिया के लिए एनाफ्लीज मॉस्किटो। स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं अफ्रीकन ट्राइपनोसोमियासिस, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा होता है, और इसके लिए वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है सी फ्लाई। फ्लेरियासिस इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, कंपाउंड यूज्ड इन एंटी मलेरियल ड्रग, आंसर है क्लोरोक्विन। एक और ड्रग होता है क्विनाइन,
जो कि हमें चिनकोना ट्री से मिलता है, बार्क ऑफ चिनकोना ट्री। ये भी मलेरिया में हेल्पफुल होता है। तो क्लोरोक्विन और क्विनाइन दोनों ही ड्रग मलेरिया में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है पेन इन मसल ड्यू टू एक्सेस फिजिकल एक्सरसाइज इज ड्यू टू। देखिए, जब भी हम वर्कआउट करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी मसल के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन से मसल फटीग होता है, और उसकी वजह से हमारी मसल में पेन होता है। तो हमारा आंसर है पेन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं टोटल, 2 अपर हाफ में और 2 लोअर हाफ में। अपर चैम्बर को हम बोलते हैं ओरिकल, जबकि लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, और जबकि राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है, और वहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद वापस ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वापस हार्ट में आ जाता है। हेल्थ एंड डिजीज एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जनरल साइंस में। जनरली 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कि कौन सी डिजीज़ किस बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, या फिर वैक्सीन पूछ लिया जाता है हमसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई बॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन सी ओनली। लॉन्ग साइटेड आई जो होती है उस कंडीशन को हम बोलते हैं बायोपिया, और उस कंडीशन में सिर्फ हम जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वही सिर्फ देख पाते हैं, जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में हमें प्रॉब्लम होती है। और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर है फर्दर ऑब्जेक्ट विच इज करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। और शॉर्ट साइटेड आई को हम बोलते हैं मायोपिया। इसमें हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए कनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम। इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, affected person has mental retardation, affected person has frayed tongue with open mouth। तो ये सभी सही हैं, लेकिन गलत क्या है इसमें, affected individual has early aging। डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। मेंटल रिटार्डेशन होने लगता है, और जो टंग है हमारी वो रोल होने लगती है, और जो हमारा माउथ है वो हमेशा खुला रहता है। नेक्स्ट है, इंसेक्ट दैट कैन ट्रांसमिट डिजीज टू ह्यूमन आर रेफर्ड टू एज। जो इंसेक्ट होते हैं वो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, और ह्यूमन को बोलते हैं होस्ट। जिसके अंदर ट्रांसमिट की जाती है वो होता है होस्ट, और ट्रांसमिटिंग एजेंट को बोलते हैं वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following diseases are not transmitted from one person to another। एड्स, हेपेटाइटिस बी, साइफिल्स, ये सभी ट्रांसमिसेबल डिजीज हैं, जबकि सीरियोसिस, लिवर सीरियोसिस ये ट्रांसमिट नहीं होती है। वन ऑफ द occupational health hazard commonly faced by the worker of ceramics, pottery and glass industry is। उसको हम बोलते हैं सिलिकोसिस। नेक्स्ट है, द एंटी मलेरियल ड्रग क्विनाइन इज मेड फ्रॉम ए प्लांट। द प्लांट इज, तो जो एंटी मलेरियल ड्रग है क्विनाइन वो हमें मिलता है बार्क ऑफ चिनकोना ट्री से। तो हमारा राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, टू सस्पेक्ट HIV एड्स इन ए यंग इंडिविजुअल
Which one among the following symptom is mostly associated with? हमारा आंसर है chronic डायरिया. नेक्स्ट है हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. एक्यूट लेड पॉइजनिंग इज ऑल्सो नोन एज प्लम्बिज्म. ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज रिकमेंडेड फॉर कोलेरा जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है. विब्रियो कोलेरा नाम की बैक्टीरिया से होती है. इसके अंदर क्या होता है वोमिटिंग या फिर लूज मोशन हो जाता है जिससे आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है. उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिजीज दी गई है एड्स, प्लेग, टाइफाइड और टीबी. साथ में हमें जो इनको डायग्नोसिस करने के लिए टेस्ट दिए गए हैं तो हमें करेक्ट मैच बताना है कौन सा सही है इनमें से. तो एड्स के लिए टेस्ट होता है एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे टेस्ट और मेंटॉक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए. जबकि टाइफाइड के लिए होता है विडल टेस्ट और प्लेग के लिए होता है वेसनस्टेन टेस्ट. तो हमारा राइट आंसर है बी. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन. तो टाइफाइड जो है वो प्रोटोजोन की वजह से होती है जबकि कोलेरा होती है बैक्टीरिया की वजह से, मलेरिया होती है प्लाज्मोडियम की वजह से और ट्यूबरक्लोसिस होती है सैल्मोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरिया होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय एडीज इजिप्टी. चिकन पॉक्स होती है हमारी वर्सिला जोस्टर नाम के वायरस से. बाकी सभी चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर ये सभी एडीज इजिप्टी एक मॉस्किटो होता है उसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन्स ई सॉक. पोलियो के लिए फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर किया था इन्होंने, जबकि ओवरऑल सबसे पहले वैक्सीन तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा और उन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था. मिनामाता डिजीज वाज कॉज्ड बाय मरकरी की वजह से. विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया. प्रोटोजोन्स. और मलेरिया में जो वेक्टर होता है कौन सा होता है फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस. कोलेरा, विब्रियो कोलेरा ये बैक्टीरिया से होती है जबकि बाकी की सभी चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स ये सभी वायरल डिजीज हैं. If the lens in eye become opaque, the disease is called cataract. The toxicity of which of the following heavy metal leads to liver cirrhosis? तो liver cirrhosis होता है कॉपर की वजह से. नेक्स्ट है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी. BCG इम्यूनाइजेशन इज फॉर. BCG होता है बैसिलस कैमिटी ग्यूरिन. इम्यूनाइजेशन होता है और ये एक वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हम इसका प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ए वायरस. ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थीरिया, टाइफाइड ये सभी बैक्टीरियल डिजीज हैं जबकि इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है. मलेरिया इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म. तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से. रिंगवॉर्म इज ए डिजीज. रिंगवॉर्म फंगल डिजीज होती है और भी फंगल डिजीज होती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है. एथलीट फुट.
A person suffering from halitosis is suffering from bad breath. Chickenpox is caused by चिकनपॉक्स एक वायरल डिजीज है, वायरसिला जोस्टर वायरस से होती है. The infective stage of malaria is sporozoite. The disease that kills more people than lung cancer as a consequence of air pollution is chronic bronchitis. The deficiency of iron in men may result in anemia. Cancer is a disease where we find uncontrolled cell division. कैंसर के अंदर एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है और उसको हम बोलते हैं ट्यूमर. ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर और एक होता है बिनाइन ट्यूमर. व्हाट इज अल्जाइमर डिजीज? ये एक डिसऑर्डर होता है ब्रेन का. द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. Contaminated water can cause the following disease except which one of the following? Hepatitis A, टाइफाइड, कोलेरा. ये सभी contaminated water की वजह से होती हैं, जबकि मीजल्स वायरस की वजह से होती है. The medical term used for the sleeplessness is insomnia, और पर्सन को बोलते हैं insomniac. Which one of the following disease is caused by bacteria and separate through fecal matter by houseflies? Typhoid. Blood cancer is otherwise called as leukemia. The disease in which the sugar level of blood increase is known as diabetes mellitus. Which one of the following lenses should be used to correct the defect of astigmatism? Cylindrical lens. AIDS virus has single strand RNA. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. एड्स वायरस होता है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ट्रैकोमा इज ए डिजीज ऑफ आई. थ्रोम्बोसिस इज ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू द ब्लड. Which of the following disease is not caused by bacteria? Measles. Which of the following disease is caused by virus? Influenza. Which of the following disorder of the eye is also known as lazy eye? Amblyopia. और इसमें क्या होता है कि ब्रेन और आई के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा विजन जो है ब्लर हो जाता है. और जनरली ये जो सिंगल आई पर्सन होते हैं उनमें ज़्यादा होता है. Ebola is a disease which has recently been responsible for thousands of deaths in West Africa. Is named after a river. Which of the following disease is associated with zooplankton, tiny animal found in a marine ecosystem? तो contaminated water की वजह से कौन सा डिजीज होता है? कोलेरा. Inability of the brain to produce which of the following is said to cause Parkinson's disease? Dopamine. Which one of the following painful condition is caused by elevated level of uric acid in blood? यूरिक एसिड का लेवल जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हमें गाउट्स होता है. इसको गठिया बोलते हैं हिंदी में, या फिर अर्थराइटिस भी बोलते हैं, जिससे जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होने लगता है. लास्ट क्वेश्चन है आज का. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द सेम वायरस दैट कॉज चिकन पॉक्स वायरस?
चिकन पॉक्स होती है जोस्टर वायरस की वजह से, और एक और डिजीज होती है इससे सिंगल्स। आज के लिए बस इतना ही। डिजीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।